अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा विदाउट सॉल्विंग। आपने क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। तो क्या करना है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपने क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर यानी कि हल किए बगैर आपने इनका सम भी फाइंड करना है और इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। यानी कि ये जो इक्वेशन दे दी गई है, और ये इक्वेशन कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दो दर्जी मुसावात है। कहते कि आपने इसको सॉल्व नहीं करना, यानी इसको हल नहीं करना। हल करने के बगैर आपने क्या करना है, आपने इसके रूट्स का सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो हमारे पास इसके रूट्स नहीं है, हमारे पास इसके रूट्स नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि लेट जो है, लेट अल्फा और बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं तो इसलिए मैं अल्फा और बीटा को क्या कर लेता हूं, लेट करता हूं। लेट अल्फा और बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के क्या हैं, वो रूट्स हैं। ठीक हो गया, इस बात की तो हमें समझ आ गई। अब फाइंड क्या करना है, हमने रूट्स का सम भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। अब सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के अंदर जो है ए की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू लिख लेता हूं। यानी कि हेयर जो है हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो ए है वो किसके इक्वल है, ए बेसिकली क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है जी, 1 है। अगर ना हो तो क्या होता है, 1 आ गया। अब बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है जी, वो है जी -5 आ गया। और सी क्या है जी, सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है जी, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स वो हमारे पास इक्वल होता है जी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि रूट्स हमने अल्फा और बीटा लिए हैं तो इसलिए मैंने किसके इक्वल होगा, -b/a। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5 -5, और a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। माइनस माइनस प्लस, तो आंसर में क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो सम निकाल लिया। अब दूसरा क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा के, और ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, c/a के। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई, और a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। तो रिजल्ट में आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। यानी कि मैंने हल किए बगैर मैंने रूट्स का सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है जी, 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या निकालना, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। यहां से a की जो वैल्यू है, x² का कोफिशिएंट जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। b जो है वो b किसके इक्वल आ गया, 7 के, और c किसके इक्वल आ गया, -11 के। अब हम अगेन वही करेंगे, अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो लेट अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। तो यानी मैंने सम ऑफ रूट यानी ऐसे डिनोट करता हूँ, वो मैंने फाइंड करना, तो वो किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -7, और a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, अल्फा बीटा के, और वो किसके इक्वल है, c/a के। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -11, और a की वैल्यू क्या है जी, 3 है। तो -11/3 आ गया। अब इसी तरह मैंने पार्ट नंबर क्या कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आ गया, a आ गया p के इक्वल, b किसके इक्वल आ गया, -q के, और c किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया है। अब मैं रूट्स को लेट कर लेता हूँ। अब a लेट अल्फा और जो बीटा हैं आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि वो क्या हैं, इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -q, तो -q, और a की वैल्यू क्या आ गई, p आ गई। तो आंसर क्या आ गया, q/p आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ गया, यानी माइनस माइनस प्लस। अब मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, c/a के। तो c की वैल्यू क्या है, r, और a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, p आ गई है। क्लियर है बच्चों। आइए अब नेक्स्ट जो है इससे आगे वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये पार्ट नंबर 4 है।
अब यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, a आ जाएगा जी a प्लस b, और b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई जी माइनस a के, और c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई b के। अब हमारे पास इसके रूट्स नहीं दिए गए तो हम लेट करते हैं, तो लेट क्या आ जाएंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी हमारे पास वो इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये सम ऑफ रूट किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा के, और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस बी ओवर ए के। अब b की वैल्यू क्या है जी, माइनस a है, तो माइनस a ओवर a की वैल्यू क्या आ गई जी, आ गई a प्लस b, तो माइनस माइनस प्लस, तो a ओवर a प्लस b हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट का आंसर आ गया है। अब आगे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी ये जो p है तो p किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, c ओवर a के। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, b है, और a की वैल्यू क्या है जी, a प्लस b, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, b ओवर a प्लस b के इक्वल आ गया है। अब आइए इससे आगे पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है जी, l प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर a और b की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, तो हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आ जाएगा, l प्लस m के इक्वल आ जाएगा, और b जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m प्लस n के, और c किसके इक्वल आ जाएगा, n माइनस l के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा जो है वो लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, आर रूट्स हैं वो किसके, इक्वेशन के। तो अल्फा सम निकालेंगे तो सम किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए के इक्वल आ जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या है जी, माइनस इंटू एम प्लस एन, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है जी एल प्लस एम। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस एम माइनस एन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम आ गया है। अब आगे हमारे पास आ जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा जी अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है जी, वो है जी सी ओवर ए के, और सी की वैल्यू क्या है जी, वो है जी एन माइनस एल, और ए की वैल्यू क्या है जी एल प्लस एम, और ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया है। आइए अब नेक्स्ट जो है हम इसका पार्ट लास्ट वाला जो 6 है उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इस सारे क्वेश्चन को लिखा रहने देता हूं और वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देता हूं। अब यहाँ पर देखा तो हमारे पास क्वेश्चन है जी 7x स्क्वायर प्लस माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 7 के, b की वैल्यू जो है माइनस 5m के, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 9n के। अब सम निकालेंगे, अल्फा बीटा वो लेट कर लिया हम लोगों ने, और सम जो अल्फा प्लस बीटा के और माइनस b ओवर है, तो b की वैल्यू क्या है जी माइनस 5m, और a की वैल्यू क्या है जी 7, तो माइनस माइनस प्लस और 5m ओवर 7 आ गया। अब उसके बाद c ओवर a, c की वैल्यू क्या है जी 9n, और a की वैल्यू क्या है जी 7, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9n ओवर 7 आ गया है। ये बच्चों हमारे पास क्या था, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके पार्ट 6 थे जो हम लोगों ने क्या किया, 1 बाय 1 इनको सॉल्व आउट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आए होंगे और ये पार्ट के कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गए होगा। आइए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकन की घंटी है उसको लाजमी बजाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।